चलो रेडी। तो चैप्टर का नाम क्या है एवरीवन? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ एवरीवन हियर। कभी, अच्छा ये अब से तुमको सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे हाँ? घर पे जाके देखोगे ना, मतलब इमीडिएटली नहीं। ओके, रात तक आ जाएगा लेक्चर। ठीक है। फाइन। सब्सक्राइब कर लिया ना चैनल को? हाँ ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से। तो मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है ये? 2 मीटर। टू, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, रियल लाइफ में जब भी हम लोग किसी चीज को खरीदने की, बेचने की, मेजर करने की बात करते, इसी लैंग्वेज में बात करते हैं ना। भैया कपड़ा चाहिए, कितना मीटर? शूज खरीदना है, क्या नंबर है भाई आपके पैर का? चश्मा बनाना है, एक काम करो पहले आई टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपका नंबर मिलेगा, है ना? भैया एक टी शर्ट बताना, साइज क्या है आपका, है ना? ओके। टाइम कितना हुआ है? उतना हुआ है। अरे उतना नहीं, कितना हुआ है वो बताओ भाई। ऐसी बात करते ना हम लोग, है ना? हम लोग सामने वाले से पूछते भैया एग्जैक्ट नंबर बता भाई। इस पूरे चैप्टर में यही सुनना है हमको। ये जो नंबर ये लिखा ना यहाँ पे 2 मीटर, क्या लिखा है भैया? ये जो वर्ड है ना मीटर, ये मीटर, इसी को कहते हैं यूनिट्स। बोलो जोर से। एकदम एक्टिव रहने का लेक्चर में, एकदम एक्टिव, एकदम एनर्जेटिक, एकदम एक्टिव। ओके। ये जो आप चीज पढ़ोगे ना एवरीवन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी आप यहाँ पढ़ोगे ना एवरीवन, एकदम घुस के पढ़ने का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जो भी आपको पसंद है, या तो पीसीएम या तो पीसीबी, लेकिन जो भी पढ़ना ना एकदम घुस के पढ़ना है, फिर अंदर जाके पढ़ना है फिर। ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो भाई क्या लिखा है फिर से बोलो? 2 मीटर। अब है ना, मुझे बताओ सबसे पहले, क्या रियल लाइफ में ये मेजरमेंट की जरूरत है क्या? रियल लाइफ में मेजरमेंट की जरूरत है? हाँ। क्या होगा सोचो, अगर दुनिया में मेजरमेंट नहीं है तो क्या होगा? आज की दुनिया में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। लोग फोन भी है ना मेगा पिक्सल देख के खरीदते, है ना? मेमोरी कार्ड देख के खरीदते कि भैया उसकी कैपेसिटी कितनी है। आज की तारीख में तो एवरीवन, चलो आज से मान लो भाई 100-200 साल पहले शायद पता नहीं है, शायद चल जाता रहेगा। आज की दुनिया में तो नहीं चलेगा भाई, हर जगह मेजरमेंट है, हर जगह मेजरमेंट है। आप ही सोचो ना एवरीवन, भाई कोई फेस्टिवल है, मान लो ईद का फेस्टिवल है, ठीक है? और सुबह सुबह हम लोग है ना वो सलवार कुर्ता पहन के जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए। ओके यार, अब भाई वो बंदे के पास इतनी गर्दी थी टेलर के पास, उसने तुमको झटपट में ना जो भी आपने दिया था उसको सिलाने के लिए, झटपट झटपट में सिला के आपको दे दिया। अब सुबह सुबह भैया नमाज के लिए उठना है और पहनना है, आप पहने तो भैया हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो ही नहीं रहा। तुमने गुस्से में टेलर को फोन किया, चलो उसने कैसे कैसे बेचारे ने उठाया, बोले यार मैं तेरे को अपना मेजरमेंट दे के गया था, तूने ऐसा कैसा सिला दिया? बोले यार वो इतनी गर्दी थी ना, वो तुम्हारा जो मेजरमेंट जिस बुक में लिखा था ना बुक ही घूम गई। फिर तूने कैसे बनाया? बोले मैंने अंदाजे से बना लिया। अरे अंदाजे से बनेगा क्या? हाँ, तू रुक, बोले उधर आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ऐसी बात करेंगे ना हम लोग अभी। ठीक है। बोलने का मतलब क्या भैया, बिना मेजरमेंट के कैसे होगा यार? तो बिना मेजरमेंट के हम लोग जी सकते क्या? नहीं जी सकते। और इसी चीज को एवरीवन यहाँ पे शुरू में ना बताया गया है, लिखा है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो भैया सबसे पहले कहानी किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स की। फिजिक्स है क्या चीज? क्या करता है सर फिजिक्स? भैया फिजिक्स ऑब्वियसली किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है ना? किसी को लग रहा भैया कॉमर्स का ब्रांच है या आर्ट्स का ब्रांच है? नहीं भाई, फिजिक्स है तो मतलब क्या है? साइंस है। पहली बात, करते क्या है पूरे फिजिक्स में? अगर पूरा फिजिक्स तुम देखो ना एवरेन, सबसे पहली बात, आजू बाजू में जो भी आप देख रहे हो ना सब फिजिक्स है। ये बिल्डिंग बना हुआ है तो किसी सिविल इंजीनियर ने बनाया होगा, फिजिक्स से। अपने कपड़े पहने हैं भैया, फैब्रिक है, केमिकल इंजीनियरिंग है।
आप दवाई खा रहे हो, वो भी इंजीनियरिंग है ना? आजू-बाजू में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना एवरेट, सब फिज़िक्स है, सब फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स में करता क्या है? फिज़िक्स में भैया हम लोग क्या करते हैं? फिज़िक्स में हम लोग एवरेट 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक तो क्या? बोलो? भैया नेचर की स्टडी करते हैं। या हमको कैसे मालूम पड़ा कि भाई एरोप्लेन बना सकते हैं हम लोग? कैसे मालूम पड़ा? हाँ? भैया किसी को तो देखा ना इंसान ने। किसी को तो इंसान ने देखा, अरे यार ये लोग उड़ते भी हैं। इसका मतलब शायद हम भी उड़ सकते हैं। तो हमने कोई चीज़ बनाई और ऑब्वियसली कहानी बहुत लंबी है। ऐसा नहीं हो गया भाई इंसान ने सोचा और बना दिया। ऐसा तो होता नहीं है ना? कहानी बहुत आगे बढ़ी भाई। पहले कुछ बनाया, फिर फेल हुआ, फिर बनाया, फिर फेल, लेकिन आगे बढ़ी ना। हमने देखा है अरे कुछ चीज़ें पानी में तैर रही है, हम नहीं तैर सकते। तो हमने नेचर को देखा, स्टडी किया, बोट बना दिए, शिप बना दिए, है ना? यस। तो ये जितनी भी चीज़ें आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना एवरीवन, ये आराम से एवरीवन एक चीज़ निकालते हैं अपने जेब से और दुनिया में किसी से भी बात कर लेते। करते ना? भैया कहीं से तो हमको ये आइडिया आया कि ऐसा हम लोग कर सकते। बात समझ में आई एवरीवन? तो भैया हमने क्या किया? हमने एक तो इसको स्टडी किया, किसको? नेचर को। और दूसरा हमने नेचर में होने वाले फेनोमेनन को स्टडी किए, नेचुरल फेनोमेनन, जैसे बारिश एक नेचुरल फेनोमेनन है ना? और क्या नेचुरल फेनोमेनन है भाई? रेनबो, वेरी गुड, एक नेचुरल फेनोमेनन है। तो हमने स्नोफॉल एक नेचुरल फेनोमेनन है। तो जो भी चीज नेचर में खुद ब खुद होता है, जो जिसको हमारी जरूरत नहीं है ना? पहाड़ बनाने के लिए तुमको बुलाया जाता है? पहाड़ बनाने के लिए सर, पहाड़ तोड़ने के लिए, हाँ तोड़ने के लिए बुलाते तुमको, खाली बनाने के लिए नहीं बुलाते। बात समझ में? तो जो चीज भैया हो रही है दुनिया में हमारी मदद के बिना, वो क्या है? नेचुरल फेनोमेनन। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? यही चीज स्टडी करते हैं भाई। एक तो हम लोग ये स्टडी करते हैं क्या? नेचर। दूसरा हम लोग क्या स्टडी करते हैं भाई? जोर से बोलो यार। नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये है फिजिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, ये है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सब लोग पढ़ेंगे, इधर देखो। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, खाली जो मेन वर्ड है वही बोलो। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंड नेचुरल। सही है एवरीवन? तो ये हमने समझ लिया कि फिजिक्स होता क्या है और इसमें पढ़ने क्या वाले। आगे लिखा है इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। सब बोलेंगे, बोलो ना। हाँ सर, क्वांटिटेटिव साइंस मतलब देखो, जहां कभी ये वर्ड आ गया ना साइंस, मतलब आप पढ़ने वाले हो। साइंस मतलब स्टडी होता है। सर क्वांटिटेटिव साइंस मतलब देखो, दो वर्ड आपने दुनिया में सुना होगा अक्सर, क्वांटिटी, क्वालिटी। सुना है ना? मुझे एक बात बताओ। ओके, क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ बहुत ईमानदार आदमी है। ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है? हाँ। और यूसुफ की हाइट 5 फुट 8 इंच है। क्वांटिटी। तो क्या फर्क हुआ क्वांटिटी और क्वालिटी में? है ना? क्या फर्क हुआ सर? कोई फर्क नहीं। अरे फर्क है भैया। यूसुफ बड़ा ईमानदार आदमी है। अरे ईमानदारी को मेजर कैसा करोगे? ईमानदारी को मेजर कैसा करोगे तुम? कितना ईमानदार है भैया? 5 है ईमानदार, 10 है, 5 10 20, कितना ईमानदार है? नहीं सर, उसको तो मेजर नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? अल्तम। अल्तमज बहुत अच्छा आदमी है। अरे कितना अच्छा है, मेजर कैसा करोगे? अल्तमज का वेट 40 kg है। ये क्या है? क्वांटिटी है, क्योंकि आपने इसको मेजर कर लिया। तो जो चीज आप मेजर कर सकते हो ना, वो क्वांटिटी है। ओके। और जिस ऐसे साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। सर हर चीज को तो मेजर कर सकते हैं? अरे यार, हर चीज को मेजर नहीं कर सकते भैया। है? तो जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव साइंस। सब बोलो भाई, बोलो जोर से। तो क्वांटिटेटिव साइंस क्या है? ऐसा साइंस जिसमें हम लोग क्या मेजर, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ओके, अ साइंस इन विच यू कैन मेजर। वो साइंस जिसमें हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, उसको कहा जाता है
बोलो जोर से, क्वांटिटेटिव साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेन हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स क्या है भैया, फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो भैया साइंस बोल दिया मतलब आप स्टडी करते हो। अब स्टडी किसको करते हो, नंबर वन, नंबर टू, नेचर यानी जो दिख रहा है, नेचुरल फेनोमेना मतलब जो हो रहा है ना, ओके। जो दिख रहा है वो नेचर है, जो उस नेचर में हो रहा है वो नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, ओके, ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा हमने पढ़ा कि हाँ भैया ये जो फिजिक्स है ना, ये क्या है, बोलो जोर से, यानी एक ऐसा साइंस जिसमें हम चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, फाइन, ओके। तीसरी बात, a quantity which can be measured and with the help of which various physical happenings can be explained and expressed in the form of law is called, समझाता हूं। यहां पे हमसे कहा गया था फिजिक्स वो साइंस है जिसमें चीजों को, लेकिन जिन चीजों को लिखा था किसको मेजर कर सकते, बोलो, बोलो, जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है सर, देखो पहले से मैं आपको बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर बोलने बोला था इसकी हाइट इतनी है, तो वो जो हाइट है ना वो फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा था ये अल्तमश का वेट इतना है, तो जो वेट है ना वो फिजिकल क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे लेंथ, मेजर कर सकते हैं, हाँ। दूसरा क्या लिखा है, मेजर कर सकते हैं, हाँ। तीसरा क्या लिखा है, मेजर कर सकते हैं, हाँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या मेजर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो भैया ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम, जिसको हम, बोलो जोर से, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लिखा है, शुरुआत ही ऐसे हो रही है, अ क्वांटिटी विच कैन बी, हाँ ये सबसे पहली बात। फिजिकल क्वांटिटी सर कौन है, किसी ने भी पूछा, सबसे पहले बोलोगे वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो चीज जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना भाई, क्या नाम है आपका, बासित। अल्तमश ने आगे कंप्लेंट किया, सर बासित ने ना मेरे को ना धक्का मारा। क्या किया, धक्का मारा। धक्का क्या है, फोर्स। धक्का क्या है, फोर्स है। बात समझ में आया? तो मेरे को कुछ तो समझ में आएगा यार, मेरे को इतना समझ में आएगा कि कुछ तो ऐसा बासित ने लगाया है जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे फोर्स है ना। अब ये तो नहीं किया होगा ना बासित ने कि बाजू में आके खड़ा हो गया खाली और ये बोल रहा है सर धक्का मार दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। भाई जैसे ही इसने बोल दिया सर धक्का मारा, मेरे दिमाग में आ गया, फोर्स लगाया रहेगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो, इमेजिन, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, ओके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम, जिसको हम, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी की एक और खास बात है, उसको हम एक्सप्रेस, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, सुन एवरीवन हियर। अभी इमेजिन करो, क्या नाम है आपका, ईशान। मान लो कि ईशान का वेट है एग्जाम्पल 45 kg, एग्जाम्पल का, ओके। और ईशान के सामने उसका कोई कजिन आ रहा है, छोटा है अभी 2 साल का है, ओके। और उसने ईशान से पूछा, ईशान भाई आपका वेट कितना है, ईशान ने बोला 45 kg। वो छोटा सा कजिन बोल रहा है, अरे क्या बात करते हैं, मेरा 48 है। मेरा कितने साल का है, ईशान बोलेगा जाना, दिमाग क्या खराब कर रहे हो, है? क्योंकि हमको मालूम है यार 2 साल का बच्चा है और वो दिख भी रहा है कि छोटा है, तो हमको अंदाजा इसका वेट कहाँ, इसका वेट कहाँ तक जाएगा या इसका मास कहाँ तक जाएगा, बराबर है ना।
अगर बंदे ने बोला होता भाई 5 किलो 6 किलो 8 किलो 10 किलो चलता, इसका 45, वो बोल रहा मेरा तेरे से ज्यादा। बात समझ में आई? ओके। ईशान को पूछा उसने तुम्हारी हाइट कितनी है, ईशान ने बोला 5 फुट 8 इंच। क्या बात करते हैं, मेरा 6 है और इतना छोटा। मतलब क्या है, अरे आपको समझ में आ रहा है यार, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आप, हाँ फिजिकल क्वांटिटी ना, ये आएगा बोलेगा अरे देखो सर देखो ना यार इतना छोटा है, बोलता 6 फुट की हाइट है। मतलब आप क्या कर, आपको समझ में आ रहा है कि यार गलत है ये, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, दूसरी चीज फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, और तीसरी चीज है फ्रेंड, ये जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लॉस। जैसे कि मैं एक फेमस नाम बताता हूं, एक फेमस फॉर्मूला, ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिया है क्योंकि ये फॉर्मूला आपने बचपन से सुना होगा। ओके, दे दो मिस अटेंडेंस शीट दे दो, हाँ ओके हियर, हाँ ठीक है, आराम से बाद में कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, खाली संभाल के रख। ओके सब इधर सुनो अभी, एवरीवन हियर। हाँ क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? अरे बोलो यार। सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला सुना है हमने? सुना है लाइफ में, कभी सुना है ये फॉर्मूला? नहीं नहीं सुना है तो बता सर, नहीं सुना है, सुना ही नहीं कभी। सुना है ये फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, शायद फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सुना है? क्या लिखा है भाई? है ना, शायद दोनों में से एक तो सुना होगा फॉर्मूला। ओके हियर, जब भैया आप फर्स्ट से लेके 10 तक पढ़ते हो ना, रास्ते में कहीं ना कहीं ये लोग आते, ठीक है, मैंने वही फॉर्मूला लिखा। क्या किया भैया हमने, अब ये फॉर्मूले को देखो, इसमें 3 लोग हैं, एफ फोर्स, एम ए, अच्छा हमको मालूम है ये तीनों, फोर्स मास एक्सेलरेशन, फोर्स है मास है एक्सेलरेशन, ये तीनों की तीनों है कौन भैया, ये तीनों कौन है ना। हमने क्या किया, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के एक फॉर्मूला बना दिया, इसी को तो कहते हैं लॉस। यही है लॉस, कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को ना कंबाइन करके एक लॉ बना दिया कि भैया ये लॉ हमेशा काम करेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें 3 लोग हैं, स्पीड है और स्पीड डिस्टेंस टाइम कौन है, तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। हमने तीनों को मिला के फॉर्मूला बना दिया, मतलब हमने क्या बना दिया, यानी भाई हमको एक बात पता चल गई कि फिजिकल क्वांटिटी से 3 बातें की जा सकती, नंबर 1 उसको हम, नंबर 2 उसको हम, और नंबर 3 उससे हम लॉ बना सकते। तो भैया ये 3 चीज याद रखने का, मेजर कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते और उससे लॉ बना सकते। सही है, जो कोई चीज से, जिस किसी क्वांटिटी से हम ये 3 बातें कर सकते उसी को कहा जाता है। तो याद रखना है, जो पहली लाइन है ये डेफिनेशन है फिजिक्स का, और ये जो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेशन है किसका, बोलो जोर से, बात समझ में आई एवरीवन? ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़े क्या, क्या है फिजिक्स, वेरी गुड, फिजिक्स क्या है पहले, साइंस, किससे डील करने वाले भाई, क्या करने वाले, स्टडी ऑफ नेचर पहली चीज, और दूसरा जो दिखता है वो नेचर, जो उसमें होता है वो नेचुरल फेनोमेना। सही है, वेरी गुड, ओके हियर। उसके बाद हमने देखा कि भैया फिजिक्स भले ही साइंस है लेकिन कैसा साइंस है, बोलो जोर से, अब भैया क्योंकि इसमें वर्ड आ गया क्या, क्वांटिटेटिव, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। और फिर हमने डेफिनेशन देखा किसका, बोलो, डेफिनेशन देखने से पहले मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बता दी इसके, क्या क्या था भैया, कोई भी नाम ले लो। सर एग्जाम में 4 4 लिखना जरूरी नहीं, 1 या 2 लिखना बस हो गया, ठीक है। तो भाई सुनो अभी ध्यान से हियर, तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या कहता है भैया, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको नंबर 1 हम, नंबर 2 हम, और नंबर 3 जिससे हम, इसी को कहते हैं, सही है, ओके। तो 1 2 3 4, ये 4 स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। चल सुनो अभी ध्यान से, एवरीवन हियर, वैसे भी आप लोग की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है, चलो
सुनो मेरी बात ध्यान से। व्हाट इज मेजरमेंट? हाउ इज मेजर्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस? तो अब एक कॉन्सेप्ट रहेगा, ये हमारे कॉन्सेप्ट का नाम फिलहाल है मेजरमेंट। और मेजर्ड क्वांटिटी को कैसे हम मतलब लिखते कैसे, ठीक है? चलो अभी एग्जांपल देता हूँ। मान लो ईशान को मम्मी ने कहा भैया एक काम करो, नीचे जाओ दूध लेके आओ। ईशान दुकान में गया और दुकान वाले को बोल रहा है, दूध वाले भैया को, भैया दो दो दूध दो। और कितना दो? दो दो। तो भैया वो पूछ रहा बंदा, दो यानी क्या? एग्जैक्टली इसको आगे क्या बोलना चाहिए? लीटर बोलना चाहिए, है ना? कांदे की दुकान पे गया, प्याज की दुकान पे, वहां बोल रहा भैया तीन दो, किलो बोलना चाहिए, है कि नहीं एवरीवन? है ना? बोलने का मतलब ये है कि जब भी हमने ना मेजरमेंट या मेजर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो हम दो चीज बोलते हैं, ध्यान से सुनना। हम हमेशा दो चीज बोलते हैं जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा दो चीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कपड़ा है, कितने का? कितने का? बोलो ना जोर से। 2 मीटर या 2 मीटर? भैया ये जो टू है ना, 2 मीटर, उसमें से याद रखना ये जो पहला बंदा टू, वो एक नंबर है, वो एक नंबर होता है। अब कभी भी याद करो, रियल लाइफ में जब भी हम लोग चीजों को मेजरमेंट की बात करते हैं, कैसे करते हैं? पहला बंदा जो होता है ना, उसमें नंबर होता है। भैया 2 ग्राम ये देना, भैया 2 किलो वो देना, भैया 4 लीटर वो देना। सोचो आप कैसे बोलते हो, पहले एक नंबर बोलते हो, है ना? तो भैया वो जो पहला बंदा है ना, वो एक नंबर होता है। और दूसरा जो उसके आगे बोलते हो ना, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर। टीचर ने बोला भैया एक सर्कल बनाओ, और चले गए क्लास से। क्या बनाया टीचर ने? क्या बोला? क्या बनाओ एक, और चले गए क्लास से। तो सबका सर्कल सेम बनेगा? सेम बनेगा? नहीं। अब टीचर आके भड़क रहे, ऐसा कैसा, मैंने बोली थी ना बनाओ, सबका सेम बनना चाहिए। टीचर आपने लेंथ नहीं बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैं भूल गया, 5 सेंटीमीटर का बनाना था। तो भैया अब आपने सही बोले, 5 सेंटीमीटर। तो जो पहला वर्ड है ना 5, वो क्या है? एक नंबर है। और जो दूसरा वर्ड है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लीटर, वो है हमारा यूनिट। तो हमेशा याद रखना, मेजरमेंट में या मेजर्ड क्वांटिटी में दो चीजें होती है। पहला, 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 और दूसरा, दूसरा। तो हमेशा याद रखना जब भी हम किसकी बात करते हैं। अरे आवाज यार, बोलो ना। देखो पूरे दिन में ना एवरेन, तुम यहाँ पे जब रहोगे, जितनी देर रहोगे, वही तुम्हारा लाइफ बनाने वाला है, ठीक है? और जब आप जानते हो एवरीवन कि भैया यहाँ पे बिताया हुआ टाइम ही हमारी लाइफ बनाने वाले ना, तो अपनी जान डाल दो उसमें। जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है सब यहाँ लगाओ, इसके अंदर डाल दो एनर्जी, ठीक है? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लेक्चर में कैसे बैठने का, एकदम एक्टिव रहने। कैसे बैठने का? कम से कम एक्टिव वर्ड तो एक्टिवली बोल दो। हाँ, ठीक है? और खुश रहने का एवरीवन, एकदम लेक्चर्स में खुश रहने का एकदम। हमको ना गलत तरीके से बताया गया है, ऐसा टीचर पढ़ते रहेगी, हम अपना सुनते रहेंगे। नहीं भाई, लेक्चर इंटरैक्टिव होता है, नॉलेज हमेशा इंटरैक्टिव होता है। नॉलेज कैसा होता है मालूम? जैसे एक दोस्त दोस्त से बात कर रहा है, अरे तेरे को मालूम ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, अच्छा फिर, अच्छा फिर। ये नॉलेज इसको बोलते हैं एक्चुअली। बस उसमें ना सही नॉलेज नहीं रहता, लेकिन नॉलेज शेयर करने का तरीका वही होता है, इंटरेक्शन होता है भाई। बात समझ में आ रहा है? अभी तुम एकदम एक्साइटमेंट से एक दोस्त को कहानी बता रहे हो, अपने साथ क्या हुआ बता रहे हो, और दोस्त एकदम चुप बैठा है, तो तुम भड़क जाओगे, अबे क्या मैं कब से बोल रहा हूँ, तो कुछ रेस्पॉन्स, मैं सुन रहा हूँ ना। नहीं, अगर सुन रहे हैं तो भैया तेरे बॉडी में दिखेगा मेरे को, है ना? तुम सर हिलाओगे या रेस्पॉन्ड करेंगे, कुछ तो बोलोगे ना, या तुम्हारे बॉडी में एक्साइटमेंट होगा, है ना? मैं बता रहा हूँ, हम लोग गए बाइक से और ना सामने से ट्रक आया, टक्कर मार दी। अच्छा, ये क्या एक्सप्रेशन है भाई? मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ,
बात समझ में आया? यस। ओके हियर। तो मेरी बात सुनो, सीन क्या है? सीन ये है, हमको ये बताया जा रहा है कि भैया मेजर्ड क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है। तो मेजर्ड क्वांटिटी को लिखने का मतलब एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। हमेशा हम उसको ऐसा लिखते हैं, एन यू, सब बोलो, बोलो। उसमें हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसे ही करते हैं। 2 मीटर, ये 2 हमारा एन है, एन यानी, और ये मीटर हमारा यू है, यू यानी, ये दोनों को मिला के बनता है कैपिटल एम। कैपिटल एम कौन है? बोलो जोर से। यस। तो ये है हमारा मेजर्ड क्वांटिटी। ये चीज याद रखना, ऐसे लिखते हैं इसको, एम इक्वल टू एन यू, सब बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेना, क्या? 2 मीटर हो गए, तो ये 2 कौन है? एन। एन कौन है? एम कौन है? यूनिट। ठीक है। अच्छा, अभी एक बात याद रखना, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर क्वांटिटी। सुनो, अभी यहाँ पे लिखा है ये 2 मीटर क्या है? अब इमेजिन करो ये कि ईशान जो है भैया दूसरी कंट्री से आया है, और इसको ना यहाँ का हिसाब किताब जरा बराबर मालूम नहीं है, और इसको ना यूनिट वगैरह याद नहीं है। दूध की दुकान पे जाके बोल रहा है 2 किलो दूध देना। प्याज की दुकान पे जाके बोल रहा है 2 लीटर प्याज दो। बात समझ में आ रही है? कुछ गलत कर रहा है ना बंदा, है ना? हाँ सर, यहाँ तो यार सर, यहाँ पे अलग बोलना चाहिए, यहाँ पे अलग बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब देखो, किलो गलत नहीं है, गलत जगह पे यूज कर रहा है। लीटर गलत नहीं है, लेकिन वो गलत, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। क्या लिखा है? बोलो ना। करस्पॉन्डिंग यूनिट, मतलब जिस जगह पे जो यूनिट होना चाहिए वहीं डालोगे आप। अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे किसकी? बोलो ना। और मान लो यहाँ पे लिखा होता 2 लीटर, क्या लिखा होता? तो आप ही बता दे सर, ये क्या पढ़ा रहे सर आप? 2 लीटर लिखा हुआ है, लेंथ को 2 लीटर थोड़ी ना बोलते। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि भाई जब भी हम यूनिट की बात करेंगे ना, तो याद रखना यूनिट कैसा होना चाहिए। हाँ, करस्पॉन्डिंग मतलब उसी का यूनिट होना चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक तो ये ठीक है। चल, दूसरी चीज एवरी ईयर। हाँ, इधर आते जरा। तो भैया ये मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है पहले पॉइंट में बता। अभी हुआ यूं कि, क्या नाम बताए थे? साहिल। साहिल गया दुकान पे, किराने की दुकान पे, और यूसुफ, यूसुफ उस किराने की दुकान का मालिक है। साहिल गया इसकी दुकान पे और बोला मेरे को ना 2 किलो शक्कर चाहिए। तो मान लो पुराने टाइप का किराने का दुकान है, जिसमें पता वो वेइंग मशीन होता है, एक तरफ 2 किलो रखते हैं, दूसरी तरफ शक्कर रखते हैं, जब दोनों बैलेंस होता है बराबर। ठीक है, चल अभी सुनो, इधर सुनो। साहिल को थोड़ा डाउट हुआ। साहिल को ये डाउट हुआ कि इसका जो 2 किलो है ना, यूसुफ का जो 2 किलो, वो कुछ ज्यादा ही छोटा है। ऐसा लग रहा 200 ग्राम भी नहीं है। तो इसने उठा के देखा ऐसा, तो इसको सही में लगा यार ये 2 किलो नहीं है। बाकी कहानी सही है। इसने एक तरफ शक्कर रखा, एक तरफ 2 किलो का वजन रखा, क्या दोनों को बराबर बैलेंस होने दिया। बाकी सारी कहानी सही है, लेकिन साहिल को एक डाउट हो रहा है कि शायद 2 किलो नहीं है। और उठाया तो इसको लगा अरे सही में 2 किलो नहीं है। साहिल ने कंफर्म करने के लिए 2 किलो उठाया और दूसरी दुकान में गया, और वहां मेजर किया अपना शक्कर जो भी था, 2 किलो का उठाया, दूसरी दुकान में गया, वहां मेजर किया, पता चला यार ये सिर्फ 1 ही किलो है। कितना है? इसका मतलब साहिल का जो शक था वो सही था। साहिल वापस गया, किधर? यूसुफ भाई की दुकान पे। ओके। और यूसुफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है कि मेरे को तो मालूम है मेरा 1 किलो 1 किलो है, सॉरी 2 किलो। ओके, ये, हाँ, इसने बोला नहीं भाई, ये तुम्हारा जो 1 किलो है, सॉरी 2 किलो जो है, ये 2 किलो, ये तो सिर्फ
चाय बोला इधर आ, 20 साल से मेरी किराने की दुकान है, तू आके मेरे को सिखा मत। अरे मैं सिखा नहीं रहा हूँ भाई। बोले देख, तू वो दुकान पे जाके चेक करके आया ना? बोले हाँ। बोले तूने सामान कहाँ से खरीदा? ये दुकान पे। तो भाई यहाँ के रूल चलेंगे, वहां के नहीं। तो ये क्या बोलेगा? अरे रूल ना तुम्हारा चलेगा ना उसका चलेगा। रूल किसका चलेगा मालूम? सुनो किसका चलेगा। क्या लिखा है? पढ़ो ना। क्या मतलब इसका? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग, ये क्या मतलब इसका? क्या बोलना चाह रहा है भैया? ये सेंटीमीटर मीटर है ना, हमारे घर की कहानी नहीं है। समझ रहे हो? हमारे घर का दाल चावल नहीं बना रहे कि भाई इसका दिल किया ज्यादा नमक डाल दिया, चाय में इसका दिल किया ज्यादा शक्कर डाल दिया। नहीं 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 भाई। सेंटीमीटर मीटर किलो लीटर ये सब है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलके आपस में तय करके बनाया है। हमने ना तय करके बनाया कि हाँ इतने डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर बोला जाएगा। अब पूरी दुनिया में यही एक्सेप्ट होगा कि भैया इतने वजन को 1 किलो बोलेंगे, और अब पूरी दुनिया में यही एक्सेप्ट होगा। इतने को 1 लीटर कहा जाएगा, पूरी दुनिया में यही एक्सेप्ट होगा। इसलिए लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट वो होता है जिसको वो लोग मिलके बनाते, वो स्टैंडर्ड होता है, फिर उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, इसलिए लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो भैया तुमने बोल दिया मेरे दुकान में मेरा रूल चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। तुमको भी वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? है ना? ऐसा। आप सोचो ना, वर्ल्ड कप हुआ अभी क्रिकेट का। अरे हुआ ना, कितने सारे कंट्रीज आए खेले। अभी अब की बार तो नए नए कंट्री भी आ गए थे खेलने को, है ना? अब तुम कोई भी कंट्री से आओ, तुम्हारा कोई भी तरीका हो जीने का, कोई भी तरीका हो खाने का, लेकिन भाई ग्राउंड के अंदर रूल तो एक ही चलेगा। है? वहां से भाई पहला बॉल जो है ना, बुमराह आके डाल रहा है, और सामने भैया यूएसए का कैप्टन है, जो मतलब ओपनर है, ठीक है, बैट्समैन। बॉल डाला, इसने मार दिया पैर से, अंपायर ने बोला आउट। अब यूएसए का बैट्समैन बोल रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हमारे यहाँ पे पहला बॉल ट्राई बॉल होता है। बोले अरे भाई कहाँ का खेल रहे भाई? हाँ, बात समझ में आ रही है एवरीवन? खेलने का बोलने का मतलब ये है, भाई तुम गली में कुछ भी खेलो, इधर खेलोगे ना, क्या एक्सेप्ट होगा? यस। तो भैया हम लोग जब भी दुनिया में ना ये वेट वगैरह बनाते ना, आज भी सबसे पहली बात ये सुन लो, ये वेट वगैरह बनाना सबको अलाउड नहीं है। ये जो वेट होता है ना, 1 किलो 1 ग्राम 2 ग्राम, कोई भी नहीं बना सकता। प्रॉपर कंपनीज होती है, और वो कंपनीज को है ना, ओके, ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, उसके साथ अपने वेट को कंपेयर करना होता है। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है। हाँ, ठीक है। ये होता है भैया मेजरमेंट। तो क्या है मेजरमेंट? ओके, अब मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। ओके, तो एक तरफ क्या किया भैया, ईशान की दुकान, सॉरी यूसुफ की दुकान थी। ओके, यूसुफ ने एक तरफ क्या रखा, वेट। ओके, है ना? चलो मान लो अभी यूसुफ एकदम सुधर गया, अब बोले मैं बेईमानी नहीं करूंगा, अब सही 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 चीजें रखा, प्रॉपर 2 किलो का वेट रखा। अगली बार जब साहिल गया 2 किलो शक्कर खरीदने, तो बराबर एक तरफ 2 किलो का वेट रखा है, और दूसरी तरफ 2 किलो शक्कर रखा है। जब दोनों बैलेंस हुए तो उसने शक्कर पैक करके दे दिया। मतलब क्या किया भैया, इसको शक्कर मेजर करने के लिए एक 2 किलो का वेट रखना पड़ा, और यहाँ पे शक्कर रखना पड़ा, और फिर दोनों को, यही होता है मेजरमेंट, है ना? अभी आपको अगर हाइट मेजर करना है तो क्या करेंगे भैया, एक मेजरिंग टेप ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
मेजरिंग टेप ले लेंगे और फिर वो मेजरिंग टेप से हम कंपेयर करेंगे, है ना। इसने बोला मेरा वेट है ना सर 6 फुट 2 इंच। अच्छा, लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है 6 फुट 2 इंच है। नहीं सर है मेरा। अरे तो एक काम करेंगे फिर, चलो मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे जैसा अपन करते थे। नहीं भाई, क्या करेंगे भाई, मेजरिंग टेप लेके आओ चलो, क्योंकि ना तुम सही हो ना मैं सही हूँ, मेजरिंग टेप सही है भाई, हम उसके साथ इसकी हाइट को कंपेयर करें। क्यों सर, क्यों मेजरिंग टेप सर, क्योंकि मेजरिंग टेप क्या है। हाँ, कभी दूध की दुकान में गए हो, वो पता है वैसे जार रखे होते, बड़ा छोटा छोटा, जिससे उठा उठा के डालते, है ना। देखे ना आपने, तो दूध वाला घर पे बनाता बैठ के। हाँ, बोले हमारी बीवी बनाती, उसको आता है बोले जार बनाने को। ऐसा होता है। नहीं भाई, वो खरीद के लाना पड़ता है उसको, और वो कहीं से भी नहीं, प्रॉपर जगह से खरीद के लाना पड़ता है ना। तो वो क्या है भैया, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है। और जब वो दूध उसमें चेक करके डालता है ना, ओके, अब जब कम होता है फटाक से बोलते क्या भैया कम दे रहे हो तुम यार, बोलते ना, मतलब हम लोग क्या करें, हम कंपेयर कर रहे हैं भाई, हम कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ में आई, तो ये है हमारा क्या, बोलो जोर से। तो याद रखना, हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम लोग मेजरमेंट करते इससे, किससे, और कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, सब लोग बोलो जोर से, बोलो। हाँ, और जब हम लोग इसको लिखते हैं तो लिखते कैसा है, ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, अरे बोलो यार। तो याद रखना, इस एन यू में से एन कौन है आपका, और यू कौन है आपका। ओके, आप और अच्छे से ये बोल सकते हो क्या। हाँ, लेकिन टेंशन मत लो, अगर नहीं बोलने हो रहा तो छोड़ो इसको। एन आपका नंबर है, यू आपका, दोनों को मिला के कहा जाता है, सही है। ओके, तो एवरीवन हेडिंग देना पहले ऊपर मेजरमेंट, और ये 2 पॉइंट लिख लेना और एक एग्जाम्पल लिखना खाली।